So, welcome to the Mastermind Public School online channel. Let's continue with the chapter number 2 of class 9 science part 2. So, in previous video we have discussed about the chemical property, chemical state of matter. कि chemically matter can be pure or mixture में हमने देखा कि mixture can be homogeneous and mixture can be heterogeneous, और उनमें फिर हमने फर्दर क्लासिफिकेशन में पढ़ा अबाउट सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस, जिसमें सॉल्यूशन में हमने देखा ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. नाउ हमने टुडेस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स. सो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मिक्सचर जिनके कंपोनेंट्स को आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, और कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनमें आप कंपोनेंट को आसानी से सेपरेट नहीं कर पाते. तो हम एक एक करके उन मेथड्स के बारे में यहाँ देखेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप आसानी से सेपरेट कर सकते हैं. तो वन बाय वन हम वो डिफरेंट मेथड्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस वीडियो विद फर्स्ट मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. तो यहाँ पर अपन एक एक करके मेथड्स की बात कर रहे हैं. सबसे पहला मेथड हम यहाँ देखेंगे इवापोरेशन. इवापोरेशन के बारे में हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर कोई सॉल्यूशन या कुछ मैटर का कंपोनेंट जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से अगर कम टेम्परेचर पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वो प्रोसेस हमने कही थी इवापोरेशन. तो सेम प्रोसेस को यहाँ अपन यूज करके ऐसे मिक्सचर के टू कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं, जिसमें हम कहना चाहेंगे कि आउट ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर वन कैन इवापोरेट एंड दूसरा इवापोरेट नहीं हो पाता या थोड़ा देर से इवापोरेट होता है. जैसे कि हम कंपोनेंट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि डाई प्लस वाटर का आप एक मिक्सचर ले लें. तो डाइस जो होती है नॉर्मली इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर से कंपैरेटिवली हाई होता है. तो यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल क्या है इवापोरेशन मेथड्स का, जिसमें हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं. इसमें आप देख सकते हैं कि एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कंपैरेटिवली लो होता है. तो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट आसानी से इवापोरेट हो जाता है, और हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट्स जो आपके कंटेनर है उसी में वापस रह जाएगा. इस तरह से आप ऐसे मिक्सचर के दो कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आपको आसानी से देखने से मिल सकता है. ठीक है. सो इसका एक डायग्राम आपके बुक में है, तो हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इवेपोरेशन के थ्रू आप मिक्सचर के टू कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पा रहे हैं, जिसमें उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में सर्टेन डिफरेंस है. तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर कंटेनर है, बीकर है. बीकर में आप यहाँ पर जो वाटर है वो बॉयल हो रहा है, नीचे ट्राइपॉड स्टैंड है, और बर्नर के थ्रू हम यहाँ पर वाटर को बॉयल करके हीट अप कर रहे हैं. और यहाँ पर जो आप ग्लास देख रहे हैं, ये ग्लास में आपका डाई और वाटर का मिक्सचर मौजूद है. जैसे जैसे हम यहाँ से गर्म करेंगे तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर पहुँचने के बाद जो वाटर है वो इवेपोरेट करके इन्वायरमेंट में चला जाएगा, और जो हमारा वॉच ग्लास है इसमें हमारा डाई पीछे छूट जाएगा. तो इस तरह से हम इवेपोरेशन मेथड के थ्रू मिक्सचर के दो कंपोनेंट को आप सेपरेट कर सकते हैं. नाउ जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा कि इवेपोरेशन मेथड में हम उन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा अंतर होना चाहिए. ठीक है. बहुत कम अंतर वाले बॉइलिंग पॉइंट वाले मिक्सचर के जो कंपोनेंट को आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, उनके लिए हमें कुछ अलग तरह के मेथड यूज करने पड़ेंगे. नाउ सेकेंड मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर यहाँ पर है सेंट्रीफ्यूगेशन. नाउ सेकेंड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन. तो यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल जो है वो बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट. तो जो भी मिक्सचर के कंपोनेंट को हम यहाँ पर सेपरेट करना चाहते हैं, डेफिनेटली हमें पता है कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट है वो पार्टिकल्स से मिलकर के बने हुए हैं, और उन पार्टिकल्स का क्या होता है सर्टेन डेंसिटी. तो हम यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, उन पार्टिकल्स को
डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल हो जाता है कि व्हेन मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट देन डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड एट द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे अबव। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं कि जब कंपोनेंट्स को आप कंटेनर में लेकर के उनको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के थ्रू रोटेट करते हैं तो हायर स्पीड में रोटेशन के कारण यहाँ पर जो डेंस पार्टिकल हैं वो आपके कंटेनर के सबसे बॉटम में रहेंगे, लाइटर पार्टिकल उसके मिडिल सेक्शन में आपको मिलेंगे और सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल उसके आपके माउथ के पास में आपको मिलेंगे। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू आप कुछ कंपोनेंट मिक्सचर के कंपोनेंट को आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं सेपरेटिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो ये किस तरह के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स पे। सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, कैन यू थिंक एप्लीकेशंस नॉर्मली सेंट्रीफ्यूगेशन आप देख सकते हैं कि नॉर्मल एप्लीकेशन में हो जाते हैं, जैसे कि यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैब फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में आप यूज करते हैं। यूज इन द डेयरीज होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। होम में आपने देखा होगा पुराने टाइम में लाइक इन विलेजेस सर्टेन लेडीज use that centrifugation machine homemade to separate butter from the milk. Used in the washing machine dryer to squeeze out water from the cloth. Usually आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में जो क्लोथ को आप ड्राई करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो हैवी होते हैं, वो अवे चले जाते हैं और जो ड्राई पार्टिकल्स ड्राई क्लोथ्स हैं आपके वो सेंटर में रिमेन रहते हैं। या फिर टब में आप देखें जब whenever you rinse the cloth and you रोटेट सर्टेन स्पीड आफ्टर जब वो सेटल डाउन होते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो कंपैरेटिवली डेंस होते हैं, इसलिए वो सेपरेट होकर के बॉटम में आ जाते हैं और आपका क्लियर क्लॉथ आपको प्रॉपर्ली मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अनदर मेथड है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ थर्ड मेथड है यहाँ पर आपका थर्ड मेथड है डिफरेंशियल इंटरेक्शन। सो यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल क्या है, नॉर्मली टू इमिसिबल लिक्विड, ऐसे टू लिक्विड जो इजीली एक दूसरे में आसानी से डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनको आप अगर गलती से मिक्स हो गए हैं तो उसको आप सेपरेट करना चाहते हैं तो उस केस में आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिफरेंशियल इंटरेक्शन। इसमें आप बेसिक प्रिंसिपल आप देख सकते हैं, टू इमिसिबल लिक्विड, ऐसे दो लिक्विड जो आसानी से एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, ऑयल, वाटर और केरोसिन, ऐसे दो लिक्विड जो इजीली एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं, अगर आप उनको सेपरेट करना चाहते हैं तो किस मेथड से यूज करेंगे, डिफरेंशियल इंटरेक्शन। इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ फनल होता है, उस फनल में आप पर्टिकुलर लिक्विड को पोर करेंगे और टैप के थ्रू आप वाटर और ऑयल को सेपरेटली रिलीज कर सकते हैं, जिसको अपन एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्पेशल टाइप का फनल होता है जिससे हम बोल देते हैं सेपरेटिंग फनल। ऊपर की तरफ इसमें टैप होता है और नीचे की तरफ एक स्टॉप कॉक हो जाता है, देख सकते हैं आप, जिसमें आप जो आपके पास मिक्सचर है उसको आप फिल कर देते हैं। तो सर्टेन टाइम बाद आप देखते हैं कि जो दोनों लिक्विड हैं उनकी डेंसिटी डिफरेंट हो जाने के कारण जो डेंस लिक्विड होता है वो नीचे स्टॉप कॉक के पास अरेंज हो जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर, और जो लो डेंसिटी लिक्विड होता है जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिया है केरोसिन ऑयल, वो आपके फनल में अबोव द वाटर स्टॉक हो जा रहा है। यूजुअली क्या करते हैं फिर यहाँ पर जब स्टॉप कॉक को आप रिलीज़ करते हैं तो वाटर को आप सेपरेट बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं और फिर जब कॉक बंद हो जाता है उसके बाद फिर केरोसिन को आप दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे दो लिक्विड जो कि आसानी से एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं उनको आप सेपरेट करने के लिए क्या मेथड यूज़ करेंगे, डिफरेंशियल इंटरेक्शन। एप्लीकेशन की बात करें इस मेथड की तो कहाँ नॉर्मली जैसे कि हमने बताया सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, जो आप आगे जा कर के चैप्टर में पढ़ेंगे 10th क्लास में। लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द अबोव द मोल्टन आयरन। तो ये कुछ एप्लीकेशन थे आपके डिफरेंशियल इंटरेक्शन मेथड्स के। नाउ फोर्थ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के बारे में हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट, दैट मींस सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो कि यूजुअली अपने सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल हमने देखे थे अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर। तो अगर ऐसे दो मिक्सचर कंपोनेंट का मिक्सचर है जिसमें कि एक आपका सबलाइम हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आउट ऑफ टू कंपोनेंट वन विल सबलाइम, यानी कि
ऐसे दो कंपोनेंट का मिक्सचर जिसमें कि एक आसानी से सबलाइम हो सकता है और दूसरा नहीं, अगर उनको आप सेपरेट करना चाहते हैं तो आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? सब्लिमेशन। सबलाइम का मीनिंग यहाँ पर है कि डायरेक्टली कन्वर्ट टू गैस फ्रॉम सॉलिड, जैसे कि हमने अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर के बारे में पढ़ा है, और अदर विल नॉट। तो ऐसे दो कंपोनेंट का मिक्सचर को अलग करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? सब्लिमेशन, जिसमें कि एक कंपोनेंट सबलाइम हो सकता है और दूसरा कंपोनेंट सबलाइम नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl। बुक में आपके एक डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू अपन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप ऐसे दो कंपोनेंट को सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको लैब में अरेंजमेंट दिख जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं बुनसन बर्नर यहाँ पर आपका जल रहा है, जिससे आप हीट डेवलप करेंगे, जिसमें ट्राईपोड स्टैंड है और उसमें आप एक मेटल का मैश वर्क या वायर गॉज लगा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना डिश, चीनी मिट्टी का बना हुआ एक आपका कंटेनर होता है। इसमें आप जो भी कंपोनेंट आपको सेपरेट करने हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने देखे हैं क्या, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट, उसको आप पोर करेंगे। एक इसमें ग्लास का इन्वर्टेड फनल आप अरेंज करेंगे और उसमें आप एक कॉटन प्लग लगा देंगे। नीचे से आप जैसे ही हीट अप्लाई करेंगे तो जो भी सबलाइम कंपोनेंट है, इन दिस केस यहाँ पे आप देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड है, वो सब्लिमेट होकर के सॉलिड से गैस बन के आपके फनल के वॉल में पूरा अरेंज हो जाएगा। और जो आपका नॉन सबलाइम कंपोनेंट है, इन दिस केस सोडियम क्लोराइड, वो आपका चाइना डिश में रह जाएगा। तो इस तरह से ऐसे दो कंपोनेंट जिसमें एक सबलाइम हो सकता है, दूसरा सबलाइम नहीं होता है, उनको आप किस मेथड से यूज़ कर सकते हैं? सब्लिमेशन मेथड से। बात करें इसके एप्लीकेशन की तो कॉमनली कहाँ यूज़ होता है आपका? कैम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन और अमोनियम क्लोराइड कैन बी सबलाइम। ये कुछ कंपोनेंट है जो कि सबलाइम होते हैं। नाउ फिफ्थ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर आप यहाँ देख सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड ऑन एब्जॉर्बेंट ऑन विच दे आर एब्जॉर्ब्ड एट अ डिफरेंट रेट। तो जो भी मिक्सचर है उसमें जो भी कलर्ड कंपोनेंट है वो नॉर्मली आपके एब्जॉर्बेंट पेपर पे धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि डिफरेंट कलर जो है डिफरेंट रेट से एब्जॉर्ब होता है। तो इस तरीके से आप जो कलर्ड कंपोनेंट के मिक्सचर को उनके एब्जॉर्प्शन के रेट के बेसिस पे आप क्रोमेटोग्राफी पेपर पे उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो आपके बुक में इस तरह का एक अरेंजमेंट वहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें एक कंटेनर में आपको थ्रेड आपके स्टिक के थ्रू आप क्रोमेटोग्राफी पेपर को सस्पेंड करते हैं और यहाँ पर किसी तरह का सूटेबल सॉल्वेंट या फिर किसी तरह का सूटेबल सॉल्वेंट जैसे कि वाटर को पोर किया जाता है और जिस भी कलर्ड कंपोनेंट के कलर्ड मिक्सचर के कंपोनेंट को आपको सेपरेट करना, उसके आप एक स्पॉट को यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी पेपर पर बनाते हैं। जैसे जैसे एब्जॉर्ब होकर के वाटर या सॉल्वेंट इस क्रोमेटोग्राफी पेपर पे आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी कलर्ड कंपोनेंट के कलर्ड मिक्सचर के कंपोनेंट आपको यहाँ पर सेपरेट होते हुए दिखाई देंगे। जैसे अगर किसी तरह की इंक की अपन बात करें तो इंक एक तरह का कलर्ड कंपोनेंट है, उसको आप उसके कंटेंट को अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो यू कैन सेपरेट इट विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मली ये मेथड कहाँ यूज जाते हैं? एप्लीकेशन टू सेपरेट कलर ऑफ अ डाई के कलर को सेपरेट करने के लिए। नेचुरल अगर पिगमेंट है जैसे कि क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में कौन कौन से कंपोनेंट उनको सेपरेट करने के लिए, और सेपरेटिंग ड्रग फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में अगर किसी तरह की दवाइयाँ या मेडिसिन डिजोल्व हैं उनको सेपरेट करने के लिए आप किस मेथड का यूज कर सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद मेथड हम जो पढ़ने वाले हैं वो हो जाता है डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? जब इससे पहले वाले मेथड में हमने पढ़ा था, एक मेथड था थर्ड मेथड था आपका डिफरेंशियल इंटरेक्शन, जिसमें आपने कहा था कि ऐसे दो लिक्विड जो आपस में आसानी से डिसॉल्व नहीं होते हैं उनको अलग किया जाता है। लेकिन जो नेक्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में अपन ऐसे लिक्विड को सेपरेट करते हैं जो आसानी से एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि वाटर और अल्कोहल को या पेट्रोलियम कंटेंट जो होते हैं उनको अगर आपको अलग अलग करना है या डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे अपन? नेक्स्ट मेथड जो अपन पढ़ाने वाले हैं अभी, डिस्टिलेशन। नाउ डिस्टिलेशन मेथड में जैसे कि पहले बताया मैंने कि यूज्ड फॉर टू मिसिबल लिक्विड, यानी ऐसे लिक्विड जो आपस में आसानी से इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं
आप उनको आसानी से बता नहीं सकते कि कौन सा कंपोनेंट कौन सा है। तो यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आउट ऑफ टू कंपोनेंट वन हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे से कंपैरेटिवली हायर हो जाता है अदर देन हायर बीपी। तो डिस्टिलेशन के जो मेथड है इसमें अगर जैसे यहाँ पर नॉर्मली टू कंपोनेंट हो तो कॉमन डिस्टिलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन अगर टू और उससे ज़्यादा टू से ज़्यादा कंपोनेंट अगर होते हैं यानी मल्टीपल कंपोनेंट हैं, अगर आपके दो मिसिबल लिक्विड में दो से ज़्यादा कंपोनेंट है तो वहाँ पर हम फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज फॉर मोर देन टू कंपोनेंट, और अगर उन कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उनके बीच में डिफरेंस कितना 25 केल्विन से कम होता है, कि अगर उनका जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 केल्विन से कम है और दो से ज़्यादा कंपोनेंट है तो वहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। और अगर उनका जो बीपी का अंतर है वो ज़्यादा है और कंपोनेंट केवल टू ही हैं तो उस केस में अपन नॉर्मल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करें, वाटर और एसीटोन का मिक्सचर है, या फिर हम कहें कि वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर है, तो इनके मिक्सचर में दो ही कंपोनेंट है और उनके बीच के जो बॉइलिंग पॉइंट है, बीपी स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट है, वो डिफरेंस ज़्यादा है तो नॉर्मल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। और अगर मोर देन टू कंपोनेंट्स है और उन कंपोनेंट्स के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो लेस देन 25 केल्विन है तो हम वहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम में, तो पेट्रोलियम कंपोनेंट में अपन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों के लैब अरेंजमेंट आपको बुक में मिल जाएंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल में आपको बुक में डायग्राम नंबर 2.9 में आपको नॉर्मल डिस्टिलेशन है और डायग्राम आपका 2.10 में आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड आपका डायग्राम गिवन है। तो एक बार आप चाहें तो बुक को रिफर कर सकते हैं दोनों मेथड्स को स्टडी करने के लिए। नाउ लास्ट मेथड आपका आ जाता है क्रिस्टलाइजेशन, और उसके एप्लीकेशन अपन देख लेते हैं। नाउ लास्ट मेथड यहाँ पे आप देख रहे हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में बेसिक प्रिंसिपल क्या है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम मिक्सचर बाय फर्स्ट डिसॉल्विंग इन सूटेबल सॉल्वेंट एंड देन क्रिस्टलाइजिंग आउट द वन कंपोनेंट। तो क्या करते हैं, जो इम्प्योर कंपोनेंट्स हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं उनको पहले किसी एक सूटेबल सॉल्वेंट में हम उनको डिसॉल्व कर लेते हैं, और सारे जब कंपोनेंट आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं तो जो कंपोनेंट हमें प्योर चाहिए हम उसको क्रिस्टलाइज करके उससे सेपरेट कर देते हैं, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो सॉल्वेंट के साथ एवापोरेट होकर के उससे रिमूव हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर। जो सॉल्टेड वाटर होता है जैसे कि समुद्री पानी ले लीजिए या ऐसे कुछ लेक्स का वाटर है जिसमें हाई अमाउंट में आपका सॉल्ट मौजूद हो जाता है, तो सॉल्ट को वाटर और इम्प्योरिटी से सेपरेट करने के लिए सॉल्ट को पहले अपन वाटर में डिसॉल्व करते हैं, साथ में उसकी इम्प्योरिटीज भी डिसॉल्व हो जाती हैं, और अगेन फिर हम सॉल्ट को क्रिस्टलाइज कर लेते हैं तो इम्प्योरिटीज जो है वाटर के साथ एवेपोरेट हो जाती हैं। सेम वे सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स, कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जैसे कि फिटकरी, एलम और साथ में जैसे कॉपर सल्फेट, इनको इनके इम्प्योर क्रिस्टल से प्योर क्रिस्टल में बनाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन। एप्लीकेशन तो आपने दोनों देख ही चुके हैं, एग्जांपल प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स। तो ये आपका है चैप्टर नंबर 2 का वीडियो पार्ट 2। इस चैप्टर के पार्ट 3 वीडियो में हम देखेंगे कैसे वाटर प्यूरिफिकेशन का प्लांट वर्क करता है, फिर कुछ आपके बुक में दिए गए हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं उनके कुछ एग्जांपल देखेंगे। फिर हमने जैसे चैप्टर की शुरुआत में देखा था कि जो मैटर है केमिकली 2 फॉर्म में था, एक हमने मिक्सचर के बारे में पूरा यहाँ पर पढ़ लिया है। नाउ हमें देखना है कि अगर प्योर होता है कोई सब्सटेंस तो वो किन किन फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। हमने कहा था एलिमेंट्स और कंपाउंड, तो कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड के फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे और कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे इसी चैप्टर के वीडियो पार्ट नंबर 3 में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मास्टरमाइंड पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टडी वेल।